नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिहार की राजनीति में एक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। वो परिवर्तन ये है कि कम से कम 4 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार पूरी तरह कंफ्यूज्ड हैं और चिराग पासवान इन चारों मुद्दों पर ज़्यादा अस्पष्ट हैं। अब जैसे झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, अभी रांची में है चिराग पासवान और उन्होंने दो टूक कह दिया है कि 40 सीटों पर उनकी पार्टी झारखंड में मजबूत है। भाजपा से चुनाव के लिए तालमेल की कोशिश करेंगे, अगर तालमेल नहीं हुआ, गठबंधन नहीं हुआ तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्लियर बोल दिया चिराग पासवान ने। लेकिन यही बात नीतीश कुमार नहीं बोल पाए हैं, उनकी पार्टी नहीं बोल पा रही है। तो ऐसे 4 मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार कंफ्यूज हैं और चिराग पासवान ज़्यादा क्लियर दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान धीरे धीरे नीतीश कुमार को पछाड़ रहे हैं? चिराग पासवान नीतीश कुमार से बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं? इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। शुरुआत होती है वक्फ एक्ट में संशोधन बिल को लेके। वो बिल हालांकि एनडीए सरकार ने लाया लोकसभा में, लेकिन वो भाजपा के एजेंडे के अनुसार है और भाजपा के एजेंडे का पूरी तरह से जदयू के जो मंत्री हैं, बड़े नेता ललन सिंह, उन्होंने लोकसभा में समर्थन किया। आप जानते हैं उसके बाद पूरा मुस्लिम समाज बिहार का नाराज़ हो गया नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम मुस्लिम जो बड़े नेता हैं वो जाके मिले नीतीश कुमार से और फिर स्टैंड चेंज किया। तो एक कन्फ्यूजन दिखता है और बड़ा रोचक है, द हिंदू में जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जदयू के संजय झा, उनका एक इंटरव्यू छपा है। उनसे भी पत्रकार ने पूछा कि ये वक्फ पर आपका क्या स्टैंड है। तो संजय झा ने कहा कि उसमें कोई भी संशोधन जो है वो संशोधन मुस्लिम समाज की सहमति से ही किया जाना चाहिए। अच्छा किया है सरकार ने कि जेपीसी को भेज दिया है, वहाँ पर पूरी तरह से मंथन होगा। ये ललन सिंह के स्टैंड से अलग है। ललन सिंह तो एकदम से उन्होंने खुली छूट दे दी थी सरकार को कि सरकार को हक है कि ये कानून के तहत ही ये एक्ट संसद ने ही एक्ट बनाया है, तो संसद को सरकार ने एक्ट बनाया है, तो सरकार को एक्ट बनाने में उसमें संशोधन करने का अधिकार है। ये एकदम पूरा खुली छूट दे रहे थे। लेकिन संजय झा दूसरी बात बोल रहे हैं। पहला तो ये, दूसरा ST रिजर्वेशन, इस पर भी पार्टी बहुत कन्फ्यूज़ है। जदयू में पूरा कन्फ्यूज़न है। तमाम दलों ने, अधिकतर दलों ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया SC/ST में रिजर्वेशन में श्रेणी बनाने का, क्रीमी लेयर करने का, उसका विरोध किया। लेकिन जदयू के नेताओं ने समर्थन किया, कहा कि हमारी पार्टी तो पहले से ही दलित और महादलित करती रही है, 2 भाग में हम करते रहे। लेकिन संजय झा का वो इंटरव्यू द हिंदू में जो छपा है, वो इंटरव्यू कुछ और बता रहा है। इतना क्लियर संजय झा ने उस इंटरव्यू में नहीं कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करते हैं, ऐसा क्लियर नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हम ये चाहते हैं कि दलितों में जो ज़्यादा वंचित हैं, जो ज़्यादा पिछड़ गए हैं, उनको अधिक मौका मिलना चाहिए। तो एक तरह से वो उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं बोल रहे हैं इस पर। वो क्लियर ये नहीं कह रहे हैं कि जो विरोध कर रहे हैं उनका विरोध गलत है और होना ही चाहिए, क्रीमी लेयर तय किया ही जाना चाहिए। ये उतना स्पष्ट नहीं है। और तीसरी बात, जाति गणना। जाति गणना को लेके भी द हिंदू में सवाल पूछा पत्रकार ने कि भाई नीतीश कुमार तो जाति गणना को लेके इन्होंने शुरुआत की, बिहार में जाति गणना कराई, पूरे देश भर में कराने की मांग करते रहे हैं। तो अब तो आप सरकार में हैं और सरकार आपके भरोसे है, आपकी बैसाखी पर सरकार टिकी है। तो क्या नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को आप जाति गणना कराने के लिए दबाव देंगे? प्रधानमंत्री पर दबाव देंगे? पुश शब्द अंग्रेजी में द हिंदू ने इस्तेमाल किया है। इस पर बड़ा वो हंसी आती है। संजय झा ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वो बार बार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। सवाल उनसे था कि क्या आप मोदी सरकार पर दबाव डालेंगे? इसका जवाब देखिए क्या, वो जवाब दे रहे हैं कि कांग्रेस भी पहले
जाति गणना की बात की थी, जाति गणना कराई थी, लेकिन कांग्रेस ने वो रिपोर्ट जो सार्वजनिक नहीं किया, तो वो इस तरह से अब वो कांग्रेस पर बोलने लगे। लेकिन इस सवाल को वो खा गए कि मोदी सरकार पर वो दबाव बनाएंगे कि नहीं जाति गणना पर, और क्योंकि जाति गणना भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है, उसके नेता बोल चुके हैं, इसको कई बार बोल चुके हैं। उनका जो सामाजिक आधार है, सवर्ण आधार, वो भी नहीं चाहता है कि जाति गणना हो। तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या जाति गणना पर दबाव देंगे? जाति गणना की बात करना अब बंद कर दिया है जदयू ने, नीतीश कुमार ने जाति गणना पर बात करना बंद कर दी है। तो ये इस सवाल पर भी कन्फ्यूजन है। पहले तो आप जाति गणना की मांग कर रहे थे, अब सरकार में है तो आप दबाव नहीं दे रहे हैं। और चौथा, झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस पर भी कोई स्पष्ट राय अभी तक नहीं है। जदयू ने स्पष्ट घोषणा नहीं की है कि तालमेल अगर नहीं हुआ तो क्या अकेले लड़ेंगे, ये बात अभी तक जदयू ने नहीं कही है। अब आइए उधर चिराग पासवान को देखते हैं। चिराग पासवान इन सारे मुद्दों पर, जो भी उनका सही हो या गलत हो, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक क्लियर स्टैंड के साथ आ रहे हैं। चिराग पासवान ने वक्फ एक्ट पर कोई उनके यहाँ कन्फ्यूजन नहीं था, कह दिया कि बिना मुस्लिम समुदाय के सहमति के कोई भी इसमें रद्दो बदल वक्फ एक्ट में नहीं होना चाहिए, क्लियर बोला। दूसरी बात कि वो जाति गणना पर, उस पर भी अभी रांची में उन्होंने कहा कि देश भर में जाति गणना की जानी चाहिए, वो इसका होना चाहिए। जनगणना की बात हो रही है, लेकिन उस जनगणना के साथ ये सवाल बना हुआ है कि जाति गणना भी होगी या नहीं होगी, सिर्फ जनगणना होगी। तो चिराग पासवान ने इस पर क्लियर बोल दिया, और ये मोदी सरकार से उन्होंने एक तरह से मांग कर दी कि जाति गणना देश भर में होनी चाहिए। SC/ST एक्ट पर भी उन्होंने क्लियर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। हालांकि वो पहले दूसरा स्टैंड लेते रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो सही नहीं है, गलत है, और इसके लिए हम पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। इधर झारखंड में चुनाव पर भी उनकी मीटिंग थी रांची में, और उस मीटिंग में उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम 40 सीटों पर मजबूत हैं और अकेले चुनाव भी लड़ सकते हैं अगर तालमेल नहीं हुआ तो भाजपा पर एक दबाव बना दिया है। तो ये नीतीश कुमार एक तरफ दिख रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दों पर, बड़े बड़े मुद्दों पर, जो राष्ट्रीय मुद्दे एक तरह से हैं, उन मुद्दों पर भी पूरी तरह कंफ्यूज हैं, और चिराग पासवान पूरा क्लियर और दो टूक बोल रहे हैं। तो ये एक कशमकश बिहार एनडीए के भीतर भी चल रही है कि पार्टी को कैसे मजबूत करे, कौन पार्टी गठबंधन में रहते हुए अपने को ज़्यादा मजबूत करे, ज़्यादा गठबंधन से फ़ायदा ले और बिहार का बड़ा नेता बने। तो चिराग पासवान हर मामले में, राजनीतिक मामलों में, वो नीतीश कुमार पर भारी पड़ रहे हैं। आज की तारीख में ज़्यादा क्लियर बोल रहे हैं, और 2025 में उनकी दावेदारी भी बढ़ेगी। अगर यही हाल रहा तो वो मजबूती से कह सकते हैं कि मुझे इतना सीट चाहिए। तो ये अब देखिए कि वो क्या होता है 2025 में। लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार में भी एक प्रतियोगिता चल रही है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के बरक्स खुद को ज़्यादा क्लियर दिखाते हुए उनसे बड़ा नेता बनने की ज़रूर कोशिश करेंगे, करनी भी चाहिए, वो युवा हैं। तो ये एक कशमकश चल रहा है, और बिहार की राजनीति में इसका असर दिखेगा। 2025 चुनाव आते आते इसका असर दिखेगा। तो देखना है कि क्या नीतीश कुमार अपना कद बढ़ाते हैं या घटाते हैं, या चिराग पासवान अपना कद बढ़ा ले जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।